दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सुमेर नाम का एक युवक रहता था। सुमेर अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी और लालची था। वह केवल अपने फायदे की सोचता और दूसरों को धोखा देने में संकोच नहीं करता। उसकी यही आदत उसके जीवन को बदलने वाली थी। सुमेर के दोस्त और रिश्तेदार उसे समझदार और भरोसेमंद मानते थे। वे अक्सर अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए उसकी मदद मांगते, लेकिन सुमेर उनकी इस भलमनसाहत का फायदा उठाता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त मोहन उसके पास आया। मोहन ने कहा, सुमेर, मेरी बैलगाड़ी पुरानी हो गई है, मुझे इसे बेचकर थोड़े पैसे चाहिए। तुम्हारी शहर में पहचान है, क्या तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा सकते हो? सुमेर ने बड़ी आत्मीयता से कहा, तुम फिक्र मत करो मोहन, मैं इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। सुमेर बैलगाड़ी को शहर में ले गया और उसे 2 गुने दामों पर बेच दिया। लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसने मोहन से कहा, भाई, बाजार में बैलगाड़ी के अच्छे दाम नहीं मिल रहे, यह पैसे मुश्किल से आए हैं। मोहन ने सुमेर पर भरोसा कर लिया और उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। सुमेर को खुशी हुई कि उसका छोटा सा झूठ पकड़ में नहीं आया। यह पहली बार था जब उसने किसी करीबी को धोखा दिया, और यह धोखा उसे अपनी आदत का हिस्सा लगने लगा। सुमेर के लालच ने धीरे धीरे उसे गांव के गरीब किसानों का शोषण करने पर भी मजबूर कर दिया। गांव में किसान अक्सर अपनी जमीन या सामान बेचने के लिए सुमेर की मदद मांगते थे। एक दिन एक गरीब किसान रामलाल उसकी चौखट पर आया। रामलाल ने कहा, सुमेर भैया, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी थोड़ी सी जमीन बिकवा दो। सुमेर ने रामलाल की परेशानी देखी और मन ही मन सोचा, यह तो अच्छा मौका है। अगर मैं इस जमीन को महंगे दामों पर बेचूं और इसका हिस्सा खुद रख लूं तो मेरा अच्छा फायदा हो जाएगा। सुमेर ने रामलाल की जमीन को शहर के एक व्यापारी को 2 गुने दाम पर बेच दिया। लेकिन जब पैसे लेकर वह रामलाल के पास लौटा तो उसने कहा, भाई, जमीन के दाम बहुत गिर गए हैं, मुश्किल से इतने पैसे मिले हैं। रामलाल ने भारी मन से पैसे स्वीकार कर लिए। उसने सोचा कि उसकी बेटी की शादी अब किसी तरह हो जाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि सुमेर ने उसकी जरूरत का फायदा उठाकर बड़ा धोखा दिया है। धीरे धीरे सुमेर का जीवन इसी तरह चल रहा था। उसने गांव के कई लोगों को धोखा दिया और अपनी दौलत बढ़ाई, लेकिन वह यह भूल गया कि हर कर्म का हिसाब होता है। लेकिन कुछ समय बाद सुमेर अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और बदन दर्द होने लगा। उसने गांव के वैद्य से मदद मांगी, लेकिन वैद्य ने कहा, सुमेर, तुमने गांव वालों का इतना नुकसान किया है कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सुमेर शहर के बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन वहां इलाज के लिए भारी रकम मांगी गई। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपनी सारी बचत खर्च कर दी। जो पैसा उसने धोखे से कमाया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वह अकेला और असहाय महसूस करने लगा। बीमारी के दिनों में सुमेर का अतीत उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने मोहन को धोखा दिया, रामलाल की जमीन के पैसे हड़प लिए और गांव वालों को तकलीफ पहुंचाई। काश मैंने ऐसा न किया होता। मैंने दूसरों के साथ बुरा किया, इसीलिए आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। सुमेर का दिल पछतावे से भर गया। उसने सोचा, मैंने दूसरों का हक छीना, उनकी जरूरत का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद उसी तकलीफ में हूं। लेकिन अब उसके पास न तो ताकत बची थी, न पैसा, और न ही कोई जो उसकी मदद कर सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। इसीलिए हमें स्वार्थ और लालच को छोड़कर हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करना चाहिए।